अरे वाह मुन्ना, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। फूलों के रंगों में है उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में बंग, हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मियाँ, देर हो रही है, जल्दी नाश्ता दो। अभी लाया मालकिन। क्या कहा मालकिन? मेरा मतलब है बेगम। मुझे पता है आपको ये सब काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, दौर ही औरतों का है। अगर हम ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? जी भाई, अब सारे मर्द चार दीवारी में रहेंगे और औरतें बाहर के नजारों का लुत्फ उठाएंगी, हुकूमत करेंगी मर्दों पर। या आप औरतों को मर्दों से कम मत समझिए। कितनी बार साबित हो चुका है कि औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आप औरत की काबिलियत पर शक नहीं कर सकते। मेरी अक्ल पर पत्थर नहीं पड़े हैं बेगम कि मैं ऐसी हिमाकत कर सकूं। और मैं ही क्या, कोई भी मर्द उसकी ये मजाल कि वो औरत का मुकाबला कर सके। औरत के सामने तो बड़े बड़े सूरमा हार जाते हैं और फिर काजल बनकर मोटे मोटे आंसू में बह जाते हैं। तारीख गवाह है कि आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, जंगें हुई, औरत की वजह से हुई। बेटे इरफान, आपका भी नाश्ता तैयार है, आ जाएं। अब आप चाय लाएंगे? जी अभी लाए। जब से आपने नौकरी शुरू की है तब से अबू बिगी बिल्ली बन चुके हैं। बेटा, अब्बू के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अब्बू हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। आपको स्कूल ले जाते हैं, ले आते हैं, आपका चाय नाश्ता सबका ख्याल रखते हैं। ऐसी बात नहीं करते बेटा। चलो नाश्ता करो। क्या बात है वहीदा जी, आज बॉस ने आपको अभी तक याद नहीं किया? तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम ही चली जाओ ना। पेट में दर्द तो मेरे दुश्मनों के, आपके और मेरे हुस्न में फर्क भी तो है। मतलब क्या है तुम्हारा? बॉस मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से बुलाते हैं? काम होता है तभी बुलाते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, ऑफिस में सभी जानते हैं कि क्या काम करते हैं आप उनके कैबिन में जाकर। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो सरला। सच्चाई इतनी ही कड़वी होती वहीदा जी, नहीं तो इतनी जल्दी प्रमोशन, इतनी जल्दी इंक्रीमेंट और किसी को क्यों नहीं मिलता? अपनी हद में रहो। तुम क्यों नहीं ले लेती प्रमोशन, इंक्रीमेंट? आपके और मेरी उम्र में फासला जो है। वाहिदा मैडम, बॉस ने बुलाया है आपको। तुम चलो, मैं आती हूँ। लो, आ गया बुलावा। अरे वहीदा जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपकी बस कमी है, चले आइए। दिल की महफिल सजी है, चले आइए। क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वहीदा जी, वो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था उसका क्या हुआ? सर, वो प्रोजेक्ट मैंने भेज दिया है, कल तक उसका जवाब आ जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे मालूम था। अरे आप जैसी लड़की को कोई भी काम दो, आप उसे यूं पूरा कर देती हैं। सर, मैं लड़की नहीं,
एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। वहीदा जी, काश आपने अपने आप को मेरी नजरों से देखा होता। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपने शादी करने में बहुत जल्दी की और फिर बच्चा पैदा कर लिया। देखिए, ये उम्र थी आपकी शादी करने के लिए, है? नहीं, एक बात है सर, हम अपने अम्मी अब्बू के आगे क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो हमारा मुल्क पीछे है। हमारी यहाँ की खवातीन को कोई आजादी नहीं है, अपने फैसले नहीं ले सकती। और वहां अमेरिका में वहां की खवातीनें जब जी चाहता है निकाह कर लेती हैं और जब जी चाहता है तलाक ले लेती हैं। क्यों? तौबा तौबा सर, हमारे यहाँ गैर मर्दों के बारे में सोचना भी दोज़ख में जाने जैसा है। मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी था कि किसी गैर मर्द के बारे में सोचो, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। खैर, मट्टी डालिए। ये बताइए, आपकी तनख्वाह कितनी है? सर, बहुत कम है। क्या कम है? 1000 रुपए का? नहीं, अगले महीने से 2000 का आपकी तनख्वाह में इजाफा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। ये एहसान वाली बात कहकर आपने मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। अरे, कोई अपनों पर एहसान करता है, वो तो गैरों पर होता है, गैरों पर। अब मैं चलूं सर? 1 मिनट। वहीदा जी, वैसे आप शाम को क्या कर रही हैं? नहीं, कॉफी पीने चलते नहीं? कमीने ने तनख्वाह बढ़ाई है, कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सर। तो चलते? हाँ, वो आपके साथ कॉफी तो पीनी ही है। चलते। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। हाँ, संभाल के जाना। वहीदा जी, अपना ख्याल रखना। वहीदा जी, आज की शाम आपके नाम। नुमाइश बातें, मुख्तलिफ रंग। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। क्या बात है वहीदा जी, सब लोग चले गए ऑफिस से, आप अभी तक यहीं पर? आ गया कम वक्त नामाकूल, फिजूल की बातें करने के लिए। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सर, बस थोड़ा सा काम बाकी था। बाखुदा, आप इतनी मेहनत करती हैं, मेरा दिल चाहता है कि आपको रोज तरक्की दूं, लेकिन क्या करूं, कम वक्त मेरे हाथ में नहीं है ना। अब मैं चलूं सर? ये क्या वहीदा जी, ऐसे ही चली जाएंगी? अब तो कैसे जाऊं सर? देखिए वहीदा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ बैठकर कॉफी पियेंगी, किया था ना? हाँ, कॉफी। हाँ, चलिए चलिए। रुकिए सर, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यही कॉफी मंगवा लेते हैं ना। आप बैठिए ना, बैठिए। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, जुम्मन मियाँ, 2 स्पेशल कॉफी। क्या बात है वहीदा जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या सर? यही कि आपने अपना निकाह पढ़ने में बहुत जल्दी की और वही गलती कम वक्त मुझसे भी हो गई। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए ना वहीदा जी, अगर आप और हम पहले से मिल जाते तो बाखुदा मैं आपसे निकाह जरूर कर लेता। और देखिए ना, हमारी जोड़ी लैला मजनू की तरह लगती है ना। सर, आपकी बेगम भी तो बहुत खूबसूरत और हसीन है ना? ला हौल वला कुव्वत, उस कम वक्त नामुराद का बीच में नाम क्यों लेकर आ जाती हैं? सारा रोमांस का मजा आपने किरकिरा कर दिया। चलिए छोड़िए, मट्टी डालिए इन बातों को, आइए प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आज मौसम। हाँ, ठीक है, आप जाओ। अरे जाओ यार, हम क्या मर गए? पीजिए। वहीदा जी, मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं आपको अपना पीए बना लूं। आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपका घर आना जाना आसान हो जाएगा। नहीं ना? तुम मुझे कितनी भी लालच दो, लेकिन मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती।
मेरे बारे में सोच रही है ना? हाँ सर, आप कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। क्या करूं वहीदा जी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। जिससे भी मैं प्यार करता हूं, दिल चाहता है अपनी जान लुटा दूं उसके ऊपर। सर, घर जाकर अपनी बेगम पर जान लुटाइए। ला हौल वला कुव्वत। मुर्गे की वही एक टांग, जब देखो आप बेगम के पीछे पड़ी रहती हैं। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। संभाल कर जाइए, संभाल कर। कोई बात नहीं वहीदा जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो आपको मेरा प्यार मानना ही पड़ेगा, मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन वो दिन कब आएगा? अब्बू मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा थोड़ा और इंतजार कर लो, अभी आपकी अम्मी आ जाएंगी, उनके साथ ही खाना खाएंगे हम, ठीक है? अब्बू बेटा मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, आती ही तेरी मम्मी खाएंगे फिर ना। तो आप फोन लगाओ ना। नहीं बेटा, मम्मी ने कहा है कि जब वो ऑफिस में रहें तो उन्हें बिल्कुल फोन करके डिस्टर्ब ना किया जाए। ऑफिस का टाइम कब का खत्म हुआ है? बेटा आप एक काम कीजिए, अंदर जाके आराम कीजिए, कल आपकी छुट्टी है ना? हाँ। जैसे ही आपकी अम्मी आएंगी ना, हम आपको बुला लेंगे। जाओ। इतनी रात तक कहाँ रहती है? कौन सा ऑफिस इतनी देर तक खुला रहता है? पूछना पड़ेगा। आज मैं बहुत थक गई हूँ, पानी देना। अब ये बताएं कि इतनी देर कहाँ लगा दी? कोई खास बात? अगर मैं कहूँ कि खास बात है और मैं आपको नहीं बताऊंगी तो क्या कर लोगे? वहीदा इस वक्त मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। एक शौहर होने के नाते मियाँ, घर में रहकर आपका दिमाग खराब हो गया है। एक तो बीवी की कमाई खाते हो, ऊपर से सवाल करते हो। जाओ, नहीं देती किसी सवाल का जवाब, क्या कर लोगे? एक शौहर होने के नाते मैं अपनी बीवी से सवाल कर सकता हूँ और बीवी को उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो क्या क्या कर लोगे? माँ। हाँ बेटा, मम्मी, कल स्कूल को छुट्टी है, हम कहीं घूमने चले? अरे वाह, हाँ कहाँ चले बोलो? लेकिन कल तो मेरी सहेलियां आ रही हैं। या अल्लाह, देखो वहीदा, मैं अभी से कह देता हूँ, तुम्हारी सहेलियां आ रही हैं, मैं उनके लिए चाय नाश्ता बनाने वाला बिल्कुल नहीं। तुम जानो और तुम्हारी सहेलियां जाने वाली। ठीक है, मैं उनकी खातिरदारी करूंगी, उनके लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन काम पर नहीं जाऊंगी। मतलब ये कि नौकरी छोड़ दूंगी। नौकरी छोड़ दोगी? अरे तुम नौकरी छोड़ दोगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा भाई? वो तुम जानो, मैं एक वक्त पे एक ही काम कर सकती हूँ, या तो नौकरी या तो घर संभाल सकती हूँ। अब तुम मेरी सहेलियों के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? तुम तो मजाक का भी बुरा मान जाती हो। जाने मन, अरे तुम्हारे लिए जान हाजिर है। आने दो, एक नहीं, दो नहीं, 10 सहेलियों को आने दो, सबके लिए चाय नाश्ता क्या खाना भी बनाऊंगा, उम्दा से उम्दा खाना। अरे जोरू का गुलाम जब बनी गया हूं और जोरू का हुक्म डाल दूं, ये मेरी जुर्रत, हो नहीं सकता ऐसा। अब्बू, मुझे भूख लगी है। क्या पता, मैं तो बिल्कुल भूल गया, पिछले 5 घंटे से बच्चा जो है ना खाने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, आप खाना लगाइए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तो जल्दी आ जाना है। मुझे भी भूख लगी। आप देखो, अब हम अपने राजा बेटा को खाना खिलाएंगे। हाँ? तो राजा बेटा हमारा खाना खा के चुपचाप सो जाएगा, है कि नहीं बेटा? और अम्मी अब्बू को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, है ना? खा ले बेटा, खा ले। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। आइए आइए। ये रही आपकी प्लेट। खाओ बेटा।
बनाया। जितनी तारीफ करो कम है। और कितनी तारीफ करूं? करते जाइए, खाते जाइए और हमारे गुण गाते जाइए। हाँ, कौन सी आंटी आने वाली है? बेटा, खाते समय बात नहीं करते वरना बरकत चली जाती है। मैं बरकत अंकल की बात नहीं कर रहा, मैं कल कौन सी आंटी आने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। अरे बेटा सुनो मेरी बात। बेटा जल्दी से खा लो और सो जाओ। देर से सोओगे तो देर से उठोगे। और वैसे भी कल तुम्हारी कौन सी खाला आने वाली है जो इतने खुश हो रहे हैं? आपको मेरी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब वो आएगी तो मैं उसकी देखभाल खुद कर लूंगी। सरला, यस सर। ये अपनी वहीदा जी गई क्या? हाँ सर, वो तो कब का चली गई। अच्छा, ऑफिस में कोई और है? नो सर, और कोई नहीं। नहीं ना? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रफीक, तुम गाड़ी में सामान रख दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ? मैं आती हूँ। जाओ। लो बेटा, आ गया तुम्हारी अम्मी के काम का फोन। अब 1 घंटे की फुर्सत। खाओ खाओ, जितना सब खाओ। लगता है उनका भी खाना खाना पड़ेगा अपने। खाओ। हेलो। क्या बात है वहीदा जी, आपकी कोयल जैसी आवाज जब मैं सुनता हूँ तो मेरे कानों में शहद घुल जाता है। बखुदा मदहोश हो जाता हूँ मैं, मदहोश। आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं सर। आपकी बेगम साहिबा की आवाज। क्या वहीदा जी, आप हमेशा बेगम के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? कमाल है वहीदा जी, बात हमारी और आपकी होती है और आप हमेशा बेगम को बीच में लेकर आ जाती हैं। आप भी कमाल है ना। सर, आपने निकाह किया है, साथ में जीने मरने की कस्में खाई है। वहीदा जी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब गलती की है तो भुगतनी ही पड़ेगी, है ना सर? अच्छा, अल्लाह हाफिज। लगता है वहीदा जी आज आप हमसे बात करने के मूड में नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, ऑफिस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बॉस का फोन, जब देखो सुबह शाम फोन ही करता रहता है। इसे और कोई काम ही नहीं है इसे। ये इरफान के अब्बू कहाँ चले गए? अभी तक नाश्ता भी नहीं दिया। परेशान हो गई हूँ मैं इन लोग से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत दिनों के बाद ये टाई, ये पैंट, ये शर्ट पहनने के बाद पता चला कि हम भी किसी से कम नहीं। तो मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान तुझ पे। मियाँ, ये सुबह सुबह सुरमा भोपाली बनकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? चाय कौन बनाएगा? आपके चाचा जान? चाय बनाएंगी आप बनाएंगी बेगम। है? और चाय? चाय बनाए मेरी जूती। मैं चाय बनाऊंगी तो ऑफिस कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ऑफिस। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम पर कितने जुल्म किए। मैं इतना बेगैरत हूं कि मर्द होकर घर में पड़ा रहता हूं और मेरी बीवी ऑफिस में जाके काम करती है। नहीं, मैं जाऊंगा ऑफिस। हाँ वहीदा, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये जमाना औरत के साथ किस तरह सलूक करता है। साथ काम करने वाले लोग औरत को कैसी गंदी नजरों से देखते हैं और बॉस अपने नीचे काम करने वाली औरत से किस तरह फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने फैसला किया वहीदा कि आज से मैं काम पर जाऊंगा और तुम घर संभालोगी। वहीदा, हमारे बच्चे को मां की जरूरत है। जब जागे तभी सवेरा। आपको इस बात का एहसास हो गया
यही मेरे लिए काफी है। सच कहूं तो मैं भी अपने बॉस की बदतमीजियों से परेशान हूं। कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। सब ऑफिस वालों को लगता है मेरा और बॉस का चक्कर है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बस मजबूरी में सारी बातें सहनी पड़ती हैं, लेकिन अब नहीं। तुम अंदर जाओ, सामान रखो। क्या बात है वहीदा जी, सुबह सुबह, अरे वाह। अरे भाई वाह, सूरज कहाँ से निकला आज वहीदा जी, आपने हमें सुबह सुबह फोन कर दिया। क्या बात है, हमारे तो नसीब खुल गए वहीदा जी। कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? कमबख्त, कमीने, नामकूल। अरे वहीदा जी आप रख अपनी नौकरी अपने पास। मुझे पीए बनाना चाहता था ना, ताकि तू अपनी मनमानी कर सके। नहीं चाहिए तेरी नौकरी। वहीदा जी मेरी बात तो सुनिए। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। आज के बाद मेरी नजरों के सामने आया ना तो चप्पल उठाकर मारूंगी, समझा? रख फोन। ये भी गई। वहीदा, मुझे तुम पर नाज है। में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग। मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के